नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो सवाल चल रहे थे, इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सवाल कह रहा है पहला, यदि देखो 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको पहले ही इसने दे दिया है लाभ प्रतिशत की बात, लेकिन आप यह भी ध्यान रखते हो कि अगर 12 पुस्तकें खरीदता है बंदा और 8 ही बेचता है तो उसे 4 पुस्तकों का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इन सवालों को करने के लिए हमें एक बार ध्यान रखना है कि जो चीज़ कह रही है उसे ही इक्वेशन में सेट कर लो। देखो 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य की बात हो रही है, मतलब CP कॉस्ट प्राइस, वह इक्वल टू है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, मतलब SP सेलिंग प्राइस के। CP बटा SP का आपको क्या कर लेना है, रेशियो निकाल लेना है। तो ये होगा, देखो CP है, SP इधर आ गया, 8 ऊपर रहेगा, 12 नीचे। काटेंगे तो देखो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2/3 आंसू। CP कितना है 2 और SP कितना है 3, तो लाभ कितना है, लाभ देखेंगे तो 3 माइनस 2 1 मिला। लाभ का मान 1 है, किस पे, हमेशा CP पे देखते हैं। तो CP कितना है 2, तो हमें लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, लाभ 1/CP का मान 2 × 100, और इसे काटने पे हमें मिलेगा 50%। मतलब उसे कितना लाभ हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखो पहले बात कर रहा है दूसरी रेलगाड़ी की। पहले यहाँ देखो गति का दे रखा है अनुपात। जब गति का अनुपात 3:4 है, दूसरी रेलगाड़ी की गति के लिए 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो मैं दूसरी रेलगाड़ी की गति निकाल लेते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति निकालेंगे तो दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय जब हम करेंगे तो दूरी कितनी, 300 किलोमीटर की, कितने समय में, 3 घंटे में। यहाँ से मिल रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यह जो है फाइनल आंसर नहीं है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी गति की गाड़ी की चाल है। दूसरी गाड़ी की चाल के लिए अनुपात में हम देखेंगे तो ये 4 का मान है। 4 का मान कितना है, 100। हमें चाहिए 3 का मान, तो 3 का मान कितना, 100/4 × 3। यहाँ से ये कटेगा 25 बार, 25 दिया 75। तो दूसरी गाड़ी की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में आम बेचना होगा। तो भाई देखो 9 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब 90% का मान क्या है, 9 रुपये। जब 90% का मान 9 रुपये है तो वो कह रहा है 5% लाभ, मतलब 105 का हमें क्या करना है, निकालना है। तो 9/90 × 105, यहाँ से ये 10 बार, 105 में हम 10 का भाग देंगे तो मिलेगा 10.5 रुपये। मतलब उसे 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना है, 10.5 रुपये में। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, देखो इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। जब इकाई अंक आप ज्ञात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमेशा इकाई के डिजिट की घात ज्ञात करेंगे। देखो 4 है, 4 की घात में हमेशा सम संख्या होगी तो 4 का 2 घात के हिसाब से करेंगे, और अगर विषम संख्या होती है तो 4 की 1 घात से। देखो 4 को 1 बार घात है तो 4, 4 की 2 घात है तो 4 × 16, 4 की 3 घात है 16 × 64, मतलब फिर से इकाई अंक 4 मिल गया। तो 4 की सम घात है तो 6 होगा, 4 की विषम घात है तो 4 होगा इकाई का अंक। यहाँ देखेंगे सम घात है, मतलब यहाँ तो होगा इकाई का अंक 6, यहाँ पर है विषम घात, मतलब इकाई का अंक होगा 4। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 का क्या मिल गया, 0। इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा भाई। अगला सवाल कहता है कि सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। भाई पूछा है कितने प्रश्न के गलत उत्तर दिए। देखो कुल क्वेश्चन कितने हैं, 60। उसने 75% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब उसने 75% क्वेश्चन भी सही किए हैं। गलत कितने किए हैं, तो उसने गलत किए हैं भाई 100 में से 75 निकाल दो, तो गलत किए हैं उसने 25%। तो उसने पूछा गलत प्रश्नों की संख्या पूछी है, तो कुल थे 60, उसका 25% उसने गलत किया, तो हम 25% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 का 100 में 4 बार, 4 का 60 में 15 बार, तो कितने क्वेश्चन गलत किए उसने, 15 प्रश्न उसने क्या किए, गलत किए हैं भाई। सीधा है, सही 75 किए, मतलब गलत 25% किए। 60 का 25% हमने निकाल लिया, 15 प्रश्न।